Hello everyone, I am Dr. Manpreet, consultant physiotherapist and nutritionist from Chandigarh. आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग या ब्रीदिंग टेक्निक्स। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ब्रीदिंग है, हमारा एक बेसिक पैटर्न होता है ब्रीदिंग का, जिसमें इन्हेलेशन है, एक्सहेलेशन है, स्टॉप है, होल्ड है ब्रेथ। और उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आजकल जैसे कुछ योगिक टेक्निक्स हैं, फिजियो टेक्निक्स हैं, तो लोगों को ब्रीदिंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसलिए ये मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ब्रीदिंग के बारे में अगर बात करें तो कोशिश करें डीप ब्रीदिंग लाइफ में दिन की शुरुआत ही डीप ब्रीदिंग से करें, क्योंकि वो एक तरह से बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है स्ट्रेस बस्टर के लिए और मूड को इन्हांस करती है। ऑक्सीजन लेवल जो है ब्रेन का, बॉडी का काफ़ी अच्छा हो जाता है और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो बेसिकली डीप ब्रीदिंग होती क्या है या ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग एक बॉडी का नेचुरल मैकेनिज़्म है जिसमें हमारे लंग्स, हमारा डायफ्राम, हमारे इंटरनल कॉस्टल मसल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये सारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, रिलैक्सेशन कैसे होती हैं, और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा जैसे पर्स्ड लिप ब्रीदिंग हम एक स्ट्रेस पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, जिनको बहुत स्ट्रेस है, तो हम कहते हैं कि ताज़ी हवा में ब्रीदिंग बैठ के करो या ताज़ी हवा लो। तो पर्स्ड लिप ब्रीदिंग अपने घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं या फ्रेश एयर में कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। उसमें हमने कुछ नहीं करना, हमने इनहेल करना है थ्रू माउथ और एक्सहेल करना है थ्रू लिप्स। इसको हम कहते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, यानी हम इनहेल करेंगे नोज़ के थ्रू और एक्सहेल करेंगे माउथ के थ्रू। सो इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का एक फेज चलता है। सेकेंड है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसको हम डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं। सो डीप ब्रीदिंग के या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जैसे सपोज करें एब्डोमेन है, सो एब्डोमेन को जब हम इनहेल करते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स जो हैं, यानी जो पेट वाला हिस्सा है, एब्डोमेन है, वो इंक्रीज़ होता है साइज़ में इनहेलेशन में, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो अंदर की तरफ स्ट्रेच होता है। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से लंग्स में जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और इसीलिए हम श्वास ले पाते हैं, यानी हम ब्रीद इन कर पाते हैं। और जब डायफ्राम रिलैक्स होता है और इंटरनल कॉस्टल मसल्स रिलैक्स होते हैं तो हम ब्रीद आउट करते हैं। तो ब्रीद आउट बेसिकली एक्सहेलेशन फेज है। सो इसको अगर हमने ज़्यादा साइंटिफिक वे से या इसके ज़्यादा बेनिफिट्स लेने हों डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के, तो इसको हमेशा लेट के और बैठ के लें। तो उसमें आपने कुछ नहीं करना, डीप करना है इनहेल। तो ऐसे इमेजिन करें जैसे बलून है, तो बलून का साइज़ बड़ा होता है इनहेलेशन में, सो दैट इज़ इनहेलेशन, और वो साइज़ छोटा होगा जिसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डीप ब्रीदिंग और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं जो स्ट्रेस के लिए हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग। माइंडफुल ब्रीदिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आज का स्ट्रेसफुल का टाइम है, हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जिससे लोगों की कंसंट्रेशन नहीं बनती है काम में, या कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, या डेलीरियम में रहते हैं। तो जिससे प्लानिंग गलत होती है लाइफ में, कुछ डिसीजन मेकिंग्स गलत हो जाती हैं या पैनिक हो जाते हैं। तो उस केस में डीप ब्रीदिंग या माइंडफुल ब्रीदिंग बहुत इफ़ेक्टिव है। तो वो कैसे करनी है हमने, जैसे ये मेरा लेफ़्ट नॉस्ट्रल है, सो नॉर्मली मैं इसको वॉच करूँगी माइंडफुली। सो ये मैं ब्रीथ कर रही हूँ यहाँ से और मैं राइट से एक्सहेल कर रही हूँ। सो हमने सिर्फ कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ को आंखें बंद करके या आंखें खोल के, इसकी कोई ऐसे लॉजिकल टेक्निक नहीं हमने यूज़ करनी, क्योंकि इसको हम माइंड को रिलैक्स करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर इसमें भी हम लॉजिक लगा देंगे तो आई थिंक आपका माइंड और थॉट्स रिलैक्स नहीं होंगे। सो बड़ी ही पीसफुली आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए अपनी ब्रीदिंग को महसूस करें। सो ये है। नेक्स्ट है बॉक्स ब्रीदिंग।
बॉक्स ब्रीदिंग बहुत ही इफेक्टिव है प्लेयर्स के लिए, एथलीट्स के लिए, या जो स्ट्रेनर्स एक्टिविटी करते हैं। उसमें हम फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं, फोर्सफुल एक्सलेशन होती है और बीच में 4 सेकेंड का होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनहेल, होल्ड फॉर 4 सेकेंड, एक्सेल, होल्ड फॉर 4 सेकेंड, इनहेल, होल्ड फॉर 4 सेकेंड, एक्सेल, होल्ड फॉर 4 सेकेंड। सो ये है एक तरह की बॉक्स ब्रीदिंग। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ब्रीदिंग में, जिसको हम भ्रामरी प्राणायाम या भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं बेसिकली योग में। तो भ्रामरी में तो बेसिकली इनहेल करना है और साउंड के थ्रू हम जो है वो रिलीज़ करते हैं, यानी एक्सेल करते हैं। एक वो टेक्निक होती है। और भस्त्रिका भी एक तरह से वो होती है ब्रीदिंग टेक्निक जो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, स्ट्रेस रिलीज करती है। सो उसमें भी आर्म्स मूवमेंट के साथ हम कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और आप एक्सरसाइजेस के दौरान भी ब्रीदिंग को यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारी टेक्निक्स थी ब्रीदिंग की। तो इसके रिगार्डिंग आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।